जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। मंगल कामना, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और साथ ही आज पहला नवरात्र चैत्र वाला नवरात्र है। माँ जगदम्बा का आगमन इस धरती पर हो चुका है। प्रथम दिन तो माँ की कृपा भी सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी शुभकामना मैं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा और माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप लोग कल वीडियो कैसा लगा? आप मैं देखी कि आप लोगों ने कमेंट में बहुत कुछ लिखा है और राधे राधे तो बनता ही है अपनी दीदी लता दीदी के लिए। अब कुछ भक्त उसमें ऐसा कह रहे थे कि कोई कह रहे थे कि 1 वर्ष हो गए लाके, कोई कह रहे थे 5 महीने हो गए लाके, लेकिन वो अनुभूति हमें नहीं मिलती। देखिए, मैं इसके पहले भी 1-2 बार ठाकुर जी के बारे में जब चर्चा हुई तो मैं कही थी कि ये बीज की तरह है। बीज को जब डालते हैं तो भी उगने में टाइम लगता है, फिर उसको थोड़ा पौधा बनता है, फिर वो वृक्ष बनता है और समय आने पर उसमें फल होते हैं। जीवन का चक्र भी यही है। और भगवान जो सृष्टि की रचना किए हैं, जगत के पालनहार हमारे लड्डू गोपाल विष्णु भगवान, जो लड्डू गोपाल के रूप में हम पूजते हैं। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि भक्ति कीजिए। भक्ति जो है, हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ आप बिल्कुल करते होंगे, लेकिन ऐसी भक्ति जैसे सबरी की तरह, आंखें चली गई तब प्रभु राम आए, मीरा की तरह, कर्माबाई की तरह। उसी तरह एक हमारी वृंदावन की एक सच्ची घटना है कि वृंदावन में एक भक्तमती रहती थी और वो ठाकुर जी को लल्ला पुकारा करती थी। लल्ला मेरा ऐसो होए, लल्ला मेरा खाते हैं खाओ, लल्ला मेरे पियो, लल्ला मेरे खेलो। दिन भर लल्ला के पीछे लगी रहती थी और बहुत बहुत प्रेम करती थी। उसके अलावा 1000 काम एक तरफ और लल्ला के पीछे पागल रहती थी वो। तभी तो आज उनका चित्र का चित्रण हम आपको सुना रहे हैं। ये भक्तमाल की कथा से मैं निकाली हूँ, जो ग्रंथ भक्तमाल है। मेरे प्यारे, वो इतना प्यार करती थी कि इसका वर्णन ग्रंथ भी कहते हैं कि मैं क्या करूं, इतना प्यार। अब देखिए, एक दिन की बात है कि रात्रि के पहर वो सोई थी और उसे हिचकी आने लग गई। हिचकी जोर जोर से आने लगी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और जब खोली तो उसकी बेटी आई थी। तो बेटी ने कहा, माँ ये हिचकी आ रही है। अच्छा, माँ भी कही कि हाँ मुझे तो हिचकी आ रही थी, लेकिन अचानक तो मैं देखा हिचकी बंद हो गई। तो उसकी बेटी ने कहा कि माँ, जब आप किसी को बहुत याद करते हो तो ये हिचकी शुरू हो जाती है। आपको भी, आप शायद मुझे याद कर रहे थे, इसीलिए ये हिचकी आपको आ रही थी और मैं आ गई तो हिचकी बंद हो गई। अब रात गई, बात गई, लेकिन ये भक्तमती सोचने लगी कि जब मैं इतना परेशान हो सकती हूँ, हमारे इतने नाजुक लाला हैं, लल्ला कन्हैया को बोलती थी, मैं उन्हें इतना याद करती हूँ, तब तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती होगी, क्योंकि हिचकी आने से कितना दिक्कत होता है बार बार। तो मैं ये कष्ट अपने लल्ला को नहीं दे सकती। और जानते हैं, उसने प्रातः काल उठते ये प्रण कर लिया कि मैं लल्ला को याद नहीं करूंगी। अब बस
थोड़ी देर में वो सिर्फ उनका सेवा कर देती और उसे भूलने की कोशिश में खेतों में काम करने चली जाती और काम करती। बिल्कुल उसे भूलने लगी कि कारण क्या था। दूसरे काम में अपने आप को फंसाना शुरू कर दी, ये सोच के कि मेरे लल्ला को कहीं हिचकी ना आ जाए। और एक दिन वो लेटी हुई थी अपने बिस्तर पर, तो क्या देखा, कन्हैया उनके बगल में बैठकर रो रहे थे। हाँ, ये वृंदावन की सच्ची घटना बता रही हूं। अब कन्हैया को रोते देख करके ये भक्तमती भी रोने लगे और कही कि लल्ला तुम क्यों रो रहे हो और तुम आ कैसे गए प्रत्यक्ष रूप में। तब कन्हैया ने कहा कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, मैं ये सोच के रो रहा हूं कि ऐसी माँ कहाँ मिलेगी जो अपने बच्चे को याद कर नहीं रही इस चलते कि उससे हिचकी आ जाएगी। मैं ये सोच कर मैं रो रहा हूं कि आप तो देवी हैं। तो कहने का मेरा आज का ये आपके साथ प्रसंग का मतलब यही है कि आप सेवा करते रहो। जिस दिन इस तरह की भावना आपके मन में आ जाए कि सोते बैठते उठते जागते आपको उनका ही ख्याल रहे, स्मरण रहे, तब जाकर ये भक्ति पकती है मेरे प्यारे। जरूरी नहीं है कि बचपन से आप कर रहे हैं और 70-80 साल में जाके भगवान आपके आप की भक्ति पक गई, ऐसा नहीं है। दिखावा नहीं हो, सच्चाई हो, भगवान कभी भी रिझ सकते हैं। उसके लिए बहुत वक्त की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे भक्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आपको आएगा कि आप भी निस्वार्थ अपने लल्ला को, अपने कनुआ को, जो जसोदा माँ बोलती थी चिल्ला के, अरे कनुआ इधर आओ, तो सिर्फ जसोदा कहती थी। पर ब्रह्म को बांधने चली थी ना जसोदा मैया। और जब देखा कन्हैया ने कि माँ परेशान हो रही तो खुद ही बंध गए वो। तो मेरे प्यारे, भक्ति वैसा ही है, आप करते रहो, एक दिन ऐसा होगा। आप जब बैठते हो ठाकुर जी के सामने तो कभी कभी उनके प्रेम में भी आंखों से अश्रु बह जाते हैं। जैसे कल मैं बोलते बोलते मेरे आंखों से अश्रु बह निकले। तो एक भक्त ने बड़ा सुंदर मुझे लिखा कि दीदी माँ, मैंने आपको कमेंट भी की हूँ और साथ में मैंने सब्सक्राइब भी की हूँ बेल आइकन बजाकर। तो मुझे आपके रोते हुए चेहरे को देखकर, आपकी लल्ला की कहानी सुनकर मेरे आंखों में भी अश्रु आ गए। तो ये सब बनावटी नहीं होते हैं मेरे प्यारे। इसीलिए आप भी लाला को खूब प्यार करिए। और मेरा विश्वास है ऐसा कि अगर आप जितना अच्छा से उनको प्यार करेंगे, ध्यान रखेंगे, एक न एक दिन लाला आपको कुछ ना कुछ अनुभव जरूर देंगे। आप सिर्फ इंतजार में रहिए, विश्वास कीजिए, वो आपके हैं और आप उनके हैं। कैसा लगा वीडियो बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।